हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेचर टॉक्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आज हम लोग द बिलव्ड बाय टोनी मॉरिसन की नॉवेल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। आज हम उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी और बोरिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम डेली एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे उस क्वेश्चन का आंसर और उस क्वेश्चन के आंसर को हिंदी में समझेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द वर्ड रीमेमरी एंड हाउ इट कनेक्ट्स टू द नरेटिव्स दैट शेप द वर्क। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो नॉवेल में वर्ड यूज किया गया है रीमेमरी, उसको वो कैसे कनेक्ट कर रहा है टोनी मॉरिसन के वर्क को और उस नरेशन को जो उस टाइम हो रही है। तो एग्जैक्टली हमें इसके आंसर में रीमेमरी वर्ड जहाँ जहाँ यूज हुआ है उन सब चीज़ों का बताना है कि वो क्यों यूज किया गया है वहाँ और किन कैरेक्टर्स ने इस वर्ड को यूज किया है। Okay, so the answer is rememory is reliving a memory or remembering memories. In Beloved, Seed uses the word explicitly when talking about things she recalls or relieves from her past. She says, I used to think it was my memory. If a house burns down, it's gone, but the place, the picture of it, stays. And not just in my memory, but out there in the world. इस पैराग्राफ में इस पैराग्राफ का मतलब है कि जो रीमेमरी जो वर्ड है उसका मतलब है कि एक मेमोरी को या बहुत सारी मेमोरीज को दोबारा याद करना, रिमेम्बर करना। टॉनी मॉरिसन की नॉवल बिलव्ड में सीथ जो उनके कैरेक्टर थे उसने इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपने सेंटेंसेस में, और वो उसने तब यूज़ किया है जब वो अपने पास्ट को याद कर रही होती थी। वो अपने पास्ट को याद करते हुए कहती है कि मैं सोचती थी कि ये सारी मेरी रिमेमरी है। अगर एक घर जल जाता है वो ख़त्म हो जाता है, हम उसे दोबारा नहीं देख सकते, लेकिन वो प्लेस हमेशा हमारे माइंड में रहती है, हमारी मेमोरी में रहती है एज अ पिक्चर। मतलब वो चीज़ ख़त्म हो गई है लेकिन फिर भी हमारे माइंड में एज अ पिक्चर वो है। All of Seed's thoughts are put together with pieces of her memory. The incidents she talks about and remembers throughout the novel are what shaped her into the woman she is at the end of it. Passages about Seed says her brain was not interested in the future. इस पैराग्राफ का मतलब है कि सीथ के जितने भी थॉट जो हमें नॉवल में दिखाए गए हैं उन सब थॉट में वो अपनी रीमेमरी के पीसेस को जो है एक साथ रख रही है, और वो कई बार उन इंसिडेंट्स के बारे में बात भी करती है नॉवल में जिन इंसिडेंट्स को वो फेस करके इस पॉइंट पर पहुंची है। Loaded with the past and hungry for more, it left her no room to imagine, to let alone plan for the next day. जो सीत के बारे में जितना हम जानते हैं नॉवल से, उससे हमें पता लगता है कि उसका ब्रेन जो है वो फ्यूचर में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पास्ट के बारे में ही सोच रही होती है। Unlike Seed, Stamp used his past memories to help him move forward, although it was painful for him to think about baby Suggs. He knows it was a memory of her and the owner that was her due that made him walk straight-necked into the yard of 124, although he heard its voices from the road. स्टैम्प जो करेक्टर है, स्टैम्प पेड, जिसने पॉल डी को सीथ के पास्ट के बारे में बताया था, वो करेक्टर भी अपने पास्ट मेमोरीज के साथ उलझा हुआ है।
Paul D's memory from his time of being a slave and being stripped of his manhood dictate his present actions. For example, when he was being physical with beloved, he remembers the shame he felt from being physical with calves and feels like he has been put in their position. पैराग्राफ में पॉल डी की रिमेमरी बता रहे हैं कि वो एज अ स्लेव जब उसके साथ जो भी फिजिकल असॉल्टशंस हुए थे उन चीजों के बारे में याद करता है फील शेम फॉर हिमसेल्फ Beloved's character is made completely with memory. When she is gone, the narrative says they forget her like a bad dream after they made up their tales, shaped and decorated them. Those that saw her that day on the porch quickly and deliberately forgot her. It took longer for those who had spoken to her, lived with her, fallen in love with her to forget until they realized they couldn't remember or repeat a single thing she said and begin to believe that other than what they themselves were thinking. She hadn't said anything at all, so in the end they forgot her too. Remembering seemed otherwise. बिलव्ड के कैरेक्टर की रिमेमरी के बारे में बात हो रही है इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में हम ये कह रहे हैं कि बिलव्ड जो है वो कंप्लीटली एक रिमेमरी पे बनी हुई है मतलब बिलव्ड जो कैरेक्टर है वो रिमेमरी का कैरेक्टर है और जब वो चली जाती है तो एंड में जो नरेटिव लाइंस हैं वो ये कह रही हैं कि सब उसे एक बैड ड्रीम की तरह भूल जाते हैं उसके जाने के बाद लोग तरह-तरह की बातें बनाते हैं उसके बारे में और अपनी ही स्टोरीज़ बनाते हैं, अज़्यूम करते हैं कि वो क्यों आई थी, कहाँ चली गई, किस लिए आई थी, कैसे आई थी, ये सब। और जिन लोगों ने उसे देखा था, उसके जाने से पहले, वो लोग भी बहुत ईज़िली उसे भूल जाते हैं। लेकिन उन लोगों को इन बिलव्ड को भुलाने में टाइम लगता है, जिन लोगों ने उससे बात की थी या उसके साथ रह रहे थे या जिन्हें वो बहुत अच्छी लगती थी। और वो भी उसे धीरे-धीरे भूल जाते हैं जब वो बिलव्ड की कुछ भी बात याद नहीं कर पाते कि उसने क्या वो कहती थी, वो कैसी दिखती थी, वो उसे भूल जाते हैं। It repeatedly says this is not a story to pass on. Beloved was made up from the character's memory and they decided they didn't want to relieve her anymore after experiencing her presence. I feel that another reason they didn't want to relieve her memory is that they were scared she would show up again. नॉवल के एंड में हमने देखा कि नरेटिव लाइंस जो हैं वो क्या कह रही हैं तो इस सब से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बिलव्ड का जो कैरेक्टर था वो रिमेमरी का कैरेक्टर था और इसलिए सब उसे भूल गए हैं या सब ऐसा दिखा रहे हैं कि उसे भूल गए हैं और लेकिन वो अब भी डीप डाउन उसे याद रख करते हैं लेकिन वो उसे एक्चुअली में याद नहीं करना चाह रहे उसकी प्रेजेंस जब उन लोगों ने उसकी प्रेजेंस महसूस की है एक्सपीरियंस किया है बिलव्ड को अपने आसपास तो वो उसके इस डर की वजह से उसे याद नहीं कर रहे कि अगर वो लोग बिलव्ड को याद करेंगे तो कहीं बिलव्ड दोबारा उनके सामने ना आ जाए ओके सो आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना